गांव की छोरियां। एक छोटे से गांव में रमा और सुरेश नाम का एक जोड़ा रहता था। वो खेती करके अपनी दोनों बेटियों की देखभाल कर रहे थे। बड़ी बेटी का नाम सुहानी और छोटी बेटी का नाम दीप्ति था। वे दोनों अपने सारे कपड़े कुछ लोहे की पेटियों में रखती है और आपस में बात करने लगती है। दीप्ति, माँ और पापा अभी तक नहीं आए। हमें तो 8 बजे की बस पकड़नी थी ना, तभी तो हम समय पर कॉलेज पहुँच सकेंगे। पैसे के लिए माँ जमींदार के यहाँ गई है और बाबा खेत गए हैं। चिंता मत करो, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ऐसे ही जब दोनों बात कर रही थी तब रमा जमींदार के यहाँ से और सुरेश खेत से आता है। रमा सुहानी को पैसे देती है, जिसके बाद दोनों बस स्टॉप जाते हैं और वहाँ पर एक बस पकड़ लेते हैं। बस जाकर अगले स्टॉप पर रुकती है। सर पर लोहे की पेटी लिए सुहानी और हाथ में लंच लिए दीप्ति वहाँ खड़ी होती है और यहाँ वहाँ देखती है। कुछ दूरी पर उन्हें मेट्रो स्टेशन दिखाई देता है। वहाँ एक बस स्टॉप पर एक बूढ़ी औरत भी बैठी होती है। तभी उन्हें देखकर एक ऑटो वाला उनके पास आता है। ऑटो वाले को अपनी ओर आते देख दोनों बहनें डर जाती है। हमने तो उसे नहीं बुलाया, फिर वो आदमी यहाँ क्यों आ रहा है? अरे आने दो, देखते हैं क्या कहता है। घबराने की कोई बात नहीं। मैडम, ऑटो चाहिए क्या? हमारे पास ऑटो खरीदने के लिए पैसे नहीं है भैया। अरे नहीं, मैं ऑटो बेचने के लिए नहीं कह रहा। मैं कह रहा था आप अगर मुझे बताए कि आपको कहाँ जाना है तो मैं आपको छोड़ दूंगा। हमारे जान पहचान के लोग आने वाले हैं, आप यहाँ से जाओ। बिना कुछ बोले वो ऑटो वाला चला गया। फिर वो दोनों बुढ़िया के पास जाती हैं, जो उस बस स्टॉप पर बैठी होती है। सुहानी उनसे कहती है, नमस्ते दादी, आप कैसे हो? यहाँ क्यों बैठे हो आप? मैं अच्छी हूँ बेटा, कल रात पेट में दर्द भी नहीं हुआ, इसलिए मैं अच्छी हूँ, और ना ही मुझे दिल का दर्द हुआ, इसलिए मैं अच्छी हूँ। वो जवाब सुनकर दोनों बहनें हैरान रह गई और एक दूसरे को देखने लगी। देखो दादी। अरे वाह, तुम्हें देखूं क्या? तुम तो एक गुड़िया की तरह खूबसूरत हो। हमें अनामिका इंजीनियरिंग कॉलेज जाना था। हाँ, तो चली जाओ, मैंने तुम्हें कहाँ जाने से रोका है। क्या आप हमें बता सकती हैं कैसे जाना है वहाँ? तुम किसी भी तरह जा सकती हो। अगर तुम्हारे पैर सही है तो पैदल ही चली जाओ। अगर तुम्हारे पास 30 रुपए है तो मेट्रो पकड़ लो, और अगर गांठ में 50 रुपए है तो तुम लोग तो लोकल बस से जा सकती हो। अगर तुम्हारे पास 100 रुपए है तो ऑटो से। ऐसी बात नहीं है दादी, मैं ये पूछ रही थी कि इस रास्ते से अनामिका कॉलेज जा सकते हैं। कृपया करके ये बता दीजिए। इस रास्ते से तुम नहीं पहुंच सकती। हाँ, इस रास्ते पर चलकर पहुंच सकती हो। तब दोनों बहनों ने सोचा उस बूढ़ी औरत से और बात करना सही नहीं है, तो दोनों मेट्रो स्टेशन पर आ गई। पर दोनों एक्सकलेटर की तरफ देखकर घबरा जाती हैं। वो नहीं जानती थी कि उस एक्सकलेटर पर कैसे चलना है। तब वो असमंजस में थी। तब एक व्यक्ति आया और एक्सकलेटर पर खड़ा हो गया। फिर क्या था, एक्सकलेटर उसे उठाकर ऊपर ले गया। ये देखकर दोनों बहनें एक्सकलेटर पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। सुहानी तो नहीं चढ़ सकी, लेकिन दीप्ति चढ़ गई और एक्सकलेटर दीप्ति को ऊपर ले जाने लगा। दीप्ति घबरा गई और चिल्लाने लगी, दीदी मुझे बचाओ, ये मुझे लेकर जा रहा है कहीं। अरे अरे इसे रोको, मुझे डर लग रहा है। दीदी मुझे बचाओ, कोई है, कोई है। ऐसे ही दीप्ति को रोती चिल्लाती देख सुहानी भी एक्सकलेटर पर चढ़ जाती है। सुरक्षा गार्ड जो अंदर गया था वो तुरंत बाहर आता है और एक्सकलेटर को रोक देता है। दोनों बहनें एक्सकलेटर से उतरती है। सुरक्षा गार्ड के पास आकर बोलती है, तुम किस तरह के इंसान हो? क्या तुम इस तरह की चीजें रख के किसी इंसान की जान लेना चाहते हो? मैं क्या करूँ बेटा, यह तो सभी को ऊपर लेकर जाता है। अगर सभी को ऊपर लेकर जाता है ना, तो एक दिन आपको भी लेकर जाएगा। हाँ नहीं तो। ऐसे ही दोनों फिर से सड़क पर आ गई। दीदी हम 100 रुपए देकर ऑटो में ही चले जाते हैं। फिर दोनों साथ में ऑटो में जाती है। अंकल, ऑटो जाएगा क्या? ये तो नहीं जाएगा, अगर मैं चलूँगा तो जाएगा। वही मतलब था मेरा। आप हमें लेकर जाएंगे क्या? कहाँ जाना है आपको? अनामिका इंजीनियरिंग कॉलेज जाना है। 100 रुपए लगेगा। दोनों बहनों ने हामी भर दी।
दोनों ऑटो में बैठकर अनामिका इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंच जाती हैं। कॉलेज पहुंचकर दोनों बहनें ऑटो से उतरती हैं। सुहानी सर पर लोहे की पेटी लेकर कॉलेज के अंदर जाने लगती है। दीप्ति वहां पढ़ रहे लड़की और लड़कों की तरफ देखती है। हर किसी ने मॉडर्न हेयर स्टाइल बनाए हुआ था और टी शर्ट जींस पहने हुए थे। वे सभी रंगीन फैशन के कपड़ों में थे, लेकिन दोनों बहनें पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे और दोनों ने भर भर के सर में नारियल का तेल डाला हुआ था और सिर पर लोहे की पेटियां ले जा रही थी। उन दोनों को देखकर सभी हंसने लगे। अरे दीदी, यहाँ सब हमें देखकर हंस क्यों रहे हैं? हम क्या सर्कस के जोकर नजर आ रहे हैं उन्हें? और क्या, वो देख कैसे दिख रहे हैं और हम कैसे दिख रहे हैं, कितना फर्क है ना। तो ठीक है। सुहानी सर पर पेटी लेकर प्रिंसिपल के कमरे में चली गई। ये क्या, तुम सर पर इस सूटकेस को लेकर क्यों आई हो? मानो सब्जी बेचने वाली टोकरी लेकर जा रही हो। सबसे पहले उस लोहे की पेटी को नीचे रखो। सुहानी ने लोहे की पेटी अपने हाथ में ले ली और प्रिंसिपल को सारी आपबीती बताई। फिर उन्होंने प्रिंसिपल को एक लेटर दिया, जिसके बाद प्रिंसिपल ने कहा ठीक है। फिर वे दोनों बहनें कॉलेज से बाहर आती हैं। फिर वहाँ उन्हें एक लग्जरी ब्यूटी पार्लर दिखता है। वे दोनों उसके अंदर जाती हैं। वहाँ काम करने वाली लड़कियाँ उन दोनों को लोहे के सूटकेस के साथ देखकर एकदम चौंक जाती है। दोनों बहनों को ब्यूटी पार्लर के अंदर बड़ी ठंड लगती है और दोनों कांपने से लगती हैं। दीदी, ये क्या, यहाँ इतनी ठंड क्यों है? बर्फ पड़ रही है क्या? वो ठंड बर्फबारी की वजह से नहीं, बल्कि एसी की वजह से है। ये जिस वजह से भी हो, इसे कम कीजिए। क्या तुम दोनों घर से भागी हो या तुम दोनों ने कहीं कोई चोरी की है? अरे नहीं नहीं, हमें अनामिका इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट मिली है, इसलिए हम गांव से यहाँ आए हैं। ठीक है, मुझे ये बताओ क्या करवाना है तुम्हें? मुझे तो एकदम नया हेयर स्टाइल चाहिए। जिसके बाद पार्लर वाली सुहाना को अंदर ले जाती है और दीप्ति वहीं पर बैठ जाती है और वहां बैठकर पूरे पार्लर को देखने लगती है। आधे घंटे के बाद मॉडर्न हेयर स्टाइल के साथ सुहानी बाहर आती है। उसे देखते ही दीप्ति कहती है, हाँ दीदी, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। तुम भी जाओ अंदर। पार्लर वाली दीप्ति को भी अंदर ले जाती है। आधे घंटे के बाद दीप्ति का हेयर स्टाइल भी बदल जाता है, लेकिन मजाल है कि दोनों ने अपनी लोहे की पेटियां कहीं भी छोड़ा हो। दोनों लोहे की पेटी सर पर रखकर ही शॉपिंग मॉल जाती है। वो मॉडर्न कपड़े खरीदती है, बिल चुकाती है और बाहर आती है। सुहानी अपने सर पर लोहे की पेटी रखी ही रहती है। दीदी, मुझे भूख लगी है, हम कुछ खा ले? ठीक है। ऐसा कहकर सुहानी उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। वहाँ बहुत ठंड होती है और वो दोनों कांपने लगती है। ये रेस्टोरेंट कैसा है दीदी? ऐसा लग रहा है यहाँ पर बर्फ पड़ रही हो। कोई नहीं, चल खाना खाने तक सहन कर ले। इस बीच वेटर उनके पास आता है। टेल मी मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? दोनों बहनें हैरान हो जाती हैं और एक दूसरे को देखने लगती है। मुझे एक भी शब्द समझ में नहीं आया, बस इतना पता है कि अंग्रेजी में बात कर रहा है। लेकिन अगर हम हिंदी में कहेंगे तो क्या ये समझ पाएगा? जी मैम, आप बताइए आपको क्या चाहिए। आप यहाँ अपनी मर्जी से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। सुहानी थोड़ा हैरान हुई और दीप्ति थोड़ा मुस्कुराई। वेटर के पूछने के बाद भी जब दोनों बहनें एक दूसरे का चेहरा ही तकने लगी तो वेटर वाला वहाँ से चला गया। दीदी, तुम्हें अंग्रेजी आती है ना? तुम तो अंग्रेजी में पास हो ना? मुझे अंग्रेजी क्यों नहीं आती? क्या तुम जानती हो उसने क्या कहा? उसने कहा कि ये होटल नहीं है और ऐसा लगता है कि हमारा चावल बावल यहाँ नहीं मिलेगा, इसलिए मैं चुप रही। अच्छा, मुझे लगा उसने कहा कि ये एक रेस्टोरेंट है और हमें यहाँ खाने के लिए कुछ भी मिल सकता है। हाँ, उसने यही कहा। मैं तो बस देख रही थी कि तुम्हें अंग्रेजी आती है कि नहीं। रुको, मैं अभी चावल मंगवाती हूँ। उसने ऐसा कहा और मेन्यू को देखा। फिर उसने वेटर को बुलाया और पनीर चीज पिज्जा का ऑर्डर दिया, ये सोचकर कि वो चावल है। 2 मिनट के बाद वेटर पिज्जा लाता है और चला जाता है। जैसे वो खाने लगी तो पिज्जा काफी चीज होने की वजह से खाने में उन्हें तकलीफ होने लगी। 1 घंटे बाद वो दोनों एक दूसरे को देखती हैं और कहती हैं, यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं।
और वो दोनों अपनी लोहे की पेटी लेकर वापस गांव भाग जाती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल नाइस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।